जय हिंद साथियों। देखिए आज का हमारा ये जो सेशन है ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 68th बीपीएससी की पीटी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। खासकर ये जो अभी पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज हम इस सेशन में अपने इस लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि कैसी रणनीति होनी चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। निगेटिव मार्किंग इस बार आ गई है, उसमें क्या आपको लाभ होगा क्या उसकी हानि होगी, और किताबें कौन कौन सी पढ़ें। इन सभी चीज़ों पर आज हम इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चैनल आप सब्सक्राइब कर देंगे, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब 70 दिन बचे हैं, यहाँ लिखा भी है मैंने, मात्र 70 दिन शेष, करना होगा कुछ विशेष। तो आपको कुछ विशेष करना होगा तभी आप इस परीक्षा में आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि अब लमसम जो है लगभग 73 दिन बचे हैं अगर आप जोड़ें तो। लेकिन मैं उसको 3 दिन घटा के, क्योंकि आप 1-2 दिन पहले से ही पीटी की परीक्षा जिस दिन होती है आदमी निकल जाता है पेपर के लिए, तो मैं 70 दिन काउंट करके चल रहा हूँ। 70 दिन आप मान के चलिए, आज से अगर लगाएंगे, आज का दिन आपका 1 तारीख थी, आज का दिन निकल गया है। अब कल से आपको 70 दिन आप मान के चलिए, 70 दिन आपके पास बचे हैं अब। तो इन 70 दिनों में क्या करना चाहिए आपको, और कुछ खास करना होगा दोस्तों, तभी आप जो है 68th की बीपीएससी क्लियर कर पाएंगे पीटी की परीक्षा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं 67th पीटी रिजल्ट में कितना बवाल हो रहा है, और कट ऑफ इतनी हाई गई है, 113 नंबर। अब तक का बीपीएससी के इतिहास में कभी इतना जो है कट ऑफ गई नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चैलेंज बहुत सारे हैं, लेकिन रिजल्ट होगा अगर आप सही रणनीति के हिसाब से तैयारी करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब हम पहला तो आपको मैंने पॉइंट बता दिया है कि 70 दिन शेष बचे हैं और आपको कुछ खास करना होगा, विशेष करना होगा, तभी आपको जो है परीक्षा में आप सफल हो पाएंगे। क्या करें, यहाँ पर देखिए, क्या करें प्रश्न से ज़्यादा जरूरी है क्या ना करें। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं क्या ना करें। तो आप देखिए, फालतू की चीज़ों में उलझिए मत कि 67th में रिजल्ट नहीं हुआ, या भ्रष्टाचार हो गया, आंदोलन हो रहा है, और क्या खबर आ गई क्या खबर नहीं आई, 68th में वैकेंसी बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको सुनाई देंगी और बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, उनको होने दीजिए। आप अपनी तैयारी में जहाँ वहाँ जब उसमें आपको योगदान देना होगा तो हम बताएंगे, नहीं तो बहुत जब ज़रूरी होगा तब आप घंटे 2 घंटे जो आपका टाइम लगेगा, अगर आप वहाँ पटना के आसपास हैं, अगर आंदोलन होता है तो उसमें शामिल हो जाइए आप। और अगर ऑनलाइन कुछ ट्यूटर वगैरह पे होता है तो उसमें थोड़ा सा वो कर दीजिए, लेकिन वो कुछ देर की बात है। आप उसमें ही घूमे, मतलब अपना दिमाग को उसी में एंगेज करके रखिए, अपनी तैयारी पे फोकस करिए, क्योंकि देखिए अब 70 दिन बचा है। तो फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना देकर अब 70 दिन आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। देखिए, कम से कम 7 से 8 घंटे, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या करें, कम से कम प्रतिदिन 7 से 8 घंटे आप तैयारी करेंगे, तब जाकर आपका जो है रिवीजन अच्छे से हो पाएगा, एक सब्जेक्ट तैयार हो पाएगा, जो जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें। जीएस का जो है, सी सेट है नहीं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आता है अलग से, वो उसको आप तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कम से कम एक सब्जेक्ट की 5 बार रिवीजन आप करके जाएंगे तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। इतनी आसानी से किसी को कोई चीज़ याद नहीं होती। आप सोचें 1-2 बार पढ़ के, या छोटे छोटे लेक्चर देख के आप चले जाएं, कैप्सूल टाइप के जो लेक्चर होते हैं उस टाइप के लेक्चरों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना, वो रिवीजन के लिए होते हैं, वो भी आपके काम के होते हैं। लेकिन आप अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से तो वो आपके काम करेगा वो। आप उसका भी 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। वो खाली टाइम में, समय में, जब आप खाली बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रूम पे छात्र रहते हैं जो भी, या अपने घर पे भी रहते हैं, तो खाली टाइम में आप उन लेक्चर को सुन सकते हैं। अब उसके लिए स्पेशल टाइम मत निकालिए कि हम उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल कर उन लेक्चर को सुनने बैठ जाएं, उसी के सहारे पेपर देने चले जाएं। ऐसा करेंगे तो पीपीएससी कतई क्लियर नहीं होगा आपका, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। अब देखिए, जो आसपास के राज्य हैं, यूपी हो गया आपका, एमपी पीसीएस हो गया, बहुत सारी चीज़ों में अब वैकेंसी आ नहीं पा रही है, वैकेंसी फंसी हुई है सारी। कई सारी वैकेंसी देखिए आपकी फंसी हुई है यूपी में। तो इन वजह से, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। छात्र हर साल, मतलब बहुत बड़ी संख्या में पढ़कर निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे उनको चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। तो बीपीएससी में अब तक का देखिए, पिछले 67 में 6 लाख प्लस कुछ फॉर्म पड़ा था,
और 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो मान के चलिए यही अनुमान अब 68 में भी रहेगा, बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। और आपका कंपटीशन जो है दोस्तों, वो ये समझिए जिन्होंने 66 दिया है, 67 दिया है, उन लोगों से भी होगा, क्योंकि 66 वाला जो है वो रिजल्ट जो उनका आया, जो वो अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, उन्होंने 67th भी दिया होगा। 67th का भी मेंस हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, तो अब उसके पहले पीटी हो जाएगा 68th का, तो वो उसमें भी अपीयर होंगे। और जो 67th में मेंस दे के निपटेंगे वो भी अपीयर होंगे। तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है। तो इसलिए आप ज़रा सी भी ढिलाई करेंगे तो आपके लिए वो नुकसानदेह होगी। तो इसलिए आप अपने जो है, मैं किताब में जो बता रहा हूँ उसको पढ़िए, एक बार नहीं 5 बार। एक सब्जेक्ट आपको 5 बार पढ़ेंगे तब जाकर आपका कुछ बेड़ा पार हो पाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे ये हमने बता दिया कि क्या करें और क्या ना करें, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं निगेटिव मार्किंग से क्या लाभ होगा और अथवा क्या नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, निगेटिव मार्किंग जो है अपने आप में अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बीपीएससी में चीज़ें थी कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसका कई लोगों को लाभ भी मिलता था, कई लोगों को उसका नुकसान भी उठाना पड़ता था। अब जो लोग तुक्केबाजी करते थे उनको वास्तविकता में ये बात है कि उनको फ़ायदा कुछ ना कुछ हो जाता था इनडायरेक्टली। और जो अगर पढ़ के जा रहा है तो वो तो पेपर क्लियर करता ही था, लेकिन जिसका तुक्का लग गया और जो मतलब तैयारी करके गया है, एक नंबर अगर उसका कम आ गया तो उससे रह जाता है, और तुक्के वाला एक नंबर अगर उसने तुक्के से बढ़ा लिया तो वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। मेरी नज़र में इसका फ़ायदा ही मिलेगा आपको। कट ऑफ जो इतनी ज़्यादा गई है, 113 गई है, तो देखिए दोस्तों कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी निगेटिव मार्किंग आने के बाद भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सीट आपको पता है 281 सीट अभी आई हैं, बहुत बढ़ेंगी, 200-250 सीट बढ़ेंगी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी तो, इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है नहीं। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जो फॉर्म पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा फॉर्म इस बार भी अप्लाई होंगे। तो जब अप्लाई हो जाएंगे, लास्ट डेट जब आएगी तब हम बताएंगे, देखिए क्या है। और मेरा मानना यही है कि कट ऑफ जो है वो अभी भी लगभग लगभग 105 के ऊपर ही रहने जा रही है। ये मान कर चलिए आप, इसके नीचे 100 के नीचे अगर आप समझ रहे हैं तो वो कट ऑफ अब नहीं जा पाएगी 100 के नीचे। 105 से प्लस ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपटीशन के लेवल को समझ रहे हैं। तो आपको भी उसी स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। और पीटी अगर आपका होता है तो मेंस में थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मेंस में आपको अपने दिमाग की क्षमता के हिसाब से लिखना होता है। पीटी का सिस्टम ये रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, उनके वो क्या सोच रहे हैं हमें उनके दिमाग में जो उन्होंने सोचा है, एक जवाब डाला है उसमें वो देना है। लेकिन मेंस में हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता ये रहती है कि हम अपने दिमाग से स्वतंत्र रूप से एक उत्तर लिख सकते हैं। वो सबका अलग अलग होता है, वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो निगेटिव मार्किंग का लाभ मिलेगा आपको, लेकिन इसके नुकसान तो मेरे को ज़्यादा कुछ खास समझ में आ नहीं रहे। और जो है लाभ मिलेगा आपको, ये मानकर चलिए लाभ ही होगा, क्योंकि जो फालतू की भीड़ बढ़ती है वो अपने आप छंट जाएगी, ये इसका लाभ होगा। कट ऑफ में मैंने आपको बता दिया, देखिए बहुत ज़्यादा घटने की उम्मीद है नहीं। कट ऑफ 105 के प्लस ही रहेगी, बहुत कम आई तो 103 105 इन्हीं बीच में रहेगी, इसके ऊपर रहेगी। 100 के नीचे नहीं जाने वाली कट ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट अप्लाई ज़्यादा करेंगे और पेपर भी ज़्यादा लोग देंगे और सीट कम है। तो रिजल्ट कम, अभी 11,000 लोगों का रिजल्ट बना है, 11,000 प्लस थे। वो जितनी सीट आएंगी कम, उसी का 10 गुना देंगे वो लोग, रिजल्ट भी कम आएगा। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है दोस्तों, ये मानकर चलिए आप। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ किताब कौन कौन सी पढ़ें। तो दोस्तों इसकी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, वो आप यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारे जो हैं रिसोर्स उस पर बता रखे हैं। फ़ोटोज़ के साथ मैंने किताबें भी दिखा रखी हैं आपको, कौन सी किताब फॉलो करनी चाहिए। फ़िलहाल मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए लूसेंट आपको कंठस्थ कर लेनी होगी, लूसेंट आपको बिल्कुल समझ लिए रट जाना होगा, क्योंकि लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, आप उसको बार बार लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर, उससे बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं। बजट जो है आपका इकोनॉमिक सेक्शन में, बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है बिहार का और भारत का, वो अगर 12 फरवरी को पेपर होता है तो मान के चलिए बजट उसके बाद ही आता है। भारत का तो शायद आ जाएगा,
बजट, लेकिन भारत सरकार का, लेकिन बिहार का जो है वो लास्ट में आता है। तो बिहार का तो यही पुराना वाला बजट काम करेगा, और जो आ जाएगा उसका भारत सरकार का बजट आएगा, तो वो लोग मेरे ख्याल से अगर 12 तारीख को पेपर होगा तो इतनी जल्दी वो अपडेट नहीं करेंगे, पुराना वाला ही बजट पूछ सकते हैं। और क्योंकि पेपर पहले ही बन जाता है, 12 दिन में पेपर बनना तो संभावित है, संभावना इसकी कम ही है मुझे लग रहा है। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। आप कोई एक मैगजीन जैसे एडुटेरिया हो गई, तो एडुटेरिया का जो नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन आती है करंट अफेयर की वो, और एक बिहार स्पेशल की आती है वो, तो एडुटेरिया की शायद आ भी गई है नवंबर तक की, वो आप लेके अभी पढ़ सकते हैं। हम अपने चैनल पर भी पर मंथ जो जैसे हर मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे, और इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर होंगे वो हम आपके लिए तैयार इस पर करेंगे, सारे लेक्चर लेकर आएंगे, बीपीएस बिहार स्पेशल भी और वो भी। और दोस्तों इस करंट अफेयर के अलावा एक एडुटेरिया हो गई, एक हो गई आपकी जो स्पीडी की, इनमें से आप कोई एक पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ेंगे तो भी सही है, नहीं तो टाइम इतना है नहीं, एक कोई पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेरा मानना ये है। और उसके बाद बिहार स्पेशल की एक आप बिहार स्पेशल की चाहे क्राउन की ले लीजिए, चाहे केबीसी नैनो की ले लीजिए, चाहे इम्तियाज़ सर की ले लीजिए, तो सारी ही बहुत अच्छी किताबें हैं। सर वाली जो किताब है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और जो केबीसी नैनो और क्राउन वाली हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप की किताब है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बिहार स्पेशल हो गया आपका लूसेंट, उसमें आप हिस्ट्री वाला सेक्शन पे ज़्यादा जोर देंगे, और साइंस वाला जो है, साइंस के लिए आप जो लूसेंट की जीके है जनरल नॉलेज, उसमें जो साइंस है वो पर्याप्त है अपने आप में, लेकिन लूसेंट की एक जनरल साइंस की किताब अलग से आती है, आप उसे भी अभी पढ़िए, क्योंकि वो अब साइंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने लगी है। बीपीएससी देखे होंगे आपने, कई क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें इस बार भी विवाद है लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाइए दोस्तों, क्योंकि उसी से आपको ट्रेंड पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और तो हम चैनल पे सारी चीज़ें लेकर आएंगे आपके, अब हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेल आइकन दबा लेंगे तो सबसे पहले खबर मिलेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।